हेलो दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल के इस हिस्ट्री वाले सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज उसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बिहार में कब हुआ, मतलब कहाँ हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पटना। आइए, अभी तक बिहार में जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अपने मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला सेशन जो है अपना पटना में हुआ। ये जो है ना कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। थोड़ा सा रुकिए, इसको और डार्क कर लें पेन को। ये रहा। तो अपना 27वां सेशन जो है 27वां अधिवेशन इसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये लोग ध्यान में रखेंगे। कब हुआ तो 1912 में हुआ, डेट भी याद रखेंगे। कहाँ हुआ तो बांकीपुर, कहाँ है पटना। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे रघुनाथ मुधोलकर थे, जिनको RN मुधोलकर भी कहा जाता है। RN मुधोलकर, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं, एक और सेशन हुआ है बिहार में। ये 27वां अधिवेशन था। एक 37वां अधिवेशन है। 37वां अधिवेशन जो है अपना कहाँ होता है, गया में होता है। कब 1922 में। देखिए 1912 से 10 साल बाद 1922, 27वां 37वां, 10 साल का गैप है। ठीक है, ये कहाँ होता है, गया में होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, चित्तरंजन दास जो थे 37वां अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में, इसके अध्यक्ष थे। ओके, एक और अधिवेशन हुआ है 53वां अधिवेशन, 53वां 53rd, सॉरी क्या लिखा गया है, हाँ 53rd 53वां अधिवेशन हुआ है कहाँ, रामगढ़। ओके, रामगढ़ जो भी प्रेजेंटली झारखंड में है, उस समय बिहार का ही एक पार्ट था, उसमें हुआ है 1940 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसमें चित्तरंजन दास आया, तो इनसे जुड़ा एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो चित्तरंजन दास माना CR दास और मोतीलाल नेहरू MLN मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को क्या किया था, एक पार्टी का गठन किया। उसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, जिसमें चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और चित्तरंजन दास को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उन्हें कहा जाता है चित्तरंजन दास को देश बंधु, ये हम ध्यान रखेंगे। कई बार ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब बाकी जो क्वेश्चन है उसको डील कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो पटना हो गया, फर्स्ट कांग्रेस सेशन पटना में हुआ। तो फिर कह रहा है हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि 1922 में हुआ। तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए इतना जो डिटेल हम लोग पढ़े हैं, इससे ये पता चलता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसको हम लोग देख लेंगे। इसका आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर इन विच सिटी ऑफ बिहार द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल सेशन वाज हेल्ड इन 1922। देखिए क्वेश्चन सेम है, 59वीं 66वीं 67वीं कैंसिल में सब में पूछा है। तो कह रहा है कि 1922 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो गया में हुआ था। ओके, फिर कह रहा 53वां अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, हजारीबाग में। ठीक है, 1940 में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसके प्रेसिडेंट थे, अबुल कलाम आज़ाद, ये हम लोग देखे हैं। अब देखिए अबुल कलाम आज़ाद से याद आता है कि इनकी 2 पत्रिका है, ये ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा बिहार स्पेशल नहीं, इससे ऊपर उठ के हम लोग बात करें तो अल हिलाल और अल बलाग, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे हमको, कमेंट में प्लीज़ मेंशन करेंगे
कि अबुल कलाम आज़ाद पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष को किस अधिवेशन में बनते हैं? यदि आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए अब आगे जो भी क्वेश्चन होगा ना फैक्ट बेस्ड होगा, तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इसको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जो थे पहले, वो थे हसन इमाम, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बार बार बाहर आता है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन कब हुआ था? इसका 1908 में हुआ था। गठनकर्ता कौन थे इसके? उनका नाम था नवाब सरफराज, ये याद रखेंगे, नवाब सरफराज हुसैन खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 16वां सेशन, 16वां सत्र जो है बिहार छात्र सम्मेलन का कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा अपना हजारीबाग, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सरला देवी, ये कई बार पूछा गया है, शुरू से आते रहा बीपीएससी में ये प्रश्न। सरला देवी जो है 16वीं सेशन जो हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन का, उसके ये अध्यक्षता थी, अध्यक्षता इन्होंने किया था। बात करें तो बिहार छात्र सम्मेलन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1906 में का गठन हुआ था। और जिसके गठन में अहम भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निभाई था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास एस्टेब्लिश्ड विश्व सोसाइटी इन पटना। कह रहा है बाबा ठाकुर दास ने कौन से समाज का यहाँ पे स्थापना किया था पटना में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। इसका स्थापना किया था इन्होंने। और कब किया था ये हम ध्यान में रखेंगे। तो इसका स्थापना उन्होंने 1906 में किया था, 1906 में। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। एक है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? तो 1897 में, ये हम ध्यान में रखेंगे। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के याद में उन्होंने ये किया था। ओके, ये स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्त, ये हम ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे फैक्टर विवेकानंद जी के बारे में, कि इसमें थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार। कह रहा है कि ये बिहार का जो पहला कांग्रेस का मंत्रालय बना, उसके पहले नेता कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के रूप में भी हम लोग जानते हैं, बिहार केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम थे। कहाँ के? बिहार के। ये प्रॉपर कहाँ से किस क्षेत्र के रहने वाले थे? तो ये मुंगेर क्षेत्र के रहने वाले थे, मुंगेर तरफ के रहने वाले लोग थे। ठीक है, दोनों ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द बिहार हेराल्ड वाज स्टार्टेड इन 1872 बाई। कह रहे बिहार हेराल्ड एक पत्रिका था, किसके द्वारा 1872 में शुरू किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1872 में, 1872। कहाँ से? तो पटना से इसका शुरुआत हुआ था। दोनों ध्यान में रखेंगे, बाबा गुरु प्रसाद सेन द बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन पटना। कह रहा है देखिए पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था जो पटना में प्रकाशित हुआ? पहले ये पूछ लिया यहाँ पे कौन किया, ये कह रहा है कि कौन था। ठीक है, तो इसका द बिहार हेराल्ड आंसर हो जाएगा फिर से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कंसिडर्ड द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। कह रहा है कि आधुनिक बिहार के जन्मदाता कौन थे? जैसा हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, ये 1894 में। इसका आंसर पहले तो ऑप्शन हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, ये आधुनिक बिहार के जन्मदाता थे, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार थे। तो 1894 में इन्होंने द बिहार टाइम्स, ठीक है,
श्री कृष्ण सहाय और महेश नारायण के साथ मिलकर शुरू किया था इसमें इन्होंने पृथक बिहार का मांग पहली बार किया था, इसलिए इनको आधुनिक बिहार का रचयिता कहा जाता है। और ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अपने संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष यही थे, 2 दिन के उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, ये हम सब जानते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अपना स्वामी सहजानंद हो जाएगा। इन्होंने सोनपुर में कब 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था। यदि किसान सभा की बात करें या सिर्फ किसान सभा पूछे, ये तो बिहार प्रांतीय किसान सभा था, किसान सभा सिर्फ पूछ दे तो ये 1922-23 में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था स्थापना? इसमें 2 लोगों का योगदान था। एक थे श्री कृष्ण सिंह तो अपने पहले सीएम भी थे बिहार के, और दूसरे थे शाह मोहम्मद, MD शॉर्ट में लिख दिए हैं, जुबैर। दोनों ने मिलकर किसान सभा का स्थापना 1922-23 में किया। उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का जो रूप है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था, जिसको बिहार प्रांतीय किसान सभा के रूप में 1929 में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान खेतिहर को या किसानों को किसने इसमें से नेतृत्व प्रदान किया था। इसका जो ऑप्शन है उस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। ये प्रॉपर भागलपुर और मधुबनी के क्षेत्र में, भागलपुर का मतलब दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थे, और उस समय ये दरभंगा महाराज के अगेंस्ट, दरभंगा महाराज का जो ये कर वसूलने का ये था, ये सब उसके अगेंस्ट ये जाके असहयोग आंदोलन में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये एक स्वामी सहजानंद है, उनसे कन्फ्यूजन नहीं करिए, स्वामी विद्यानंद है, ये 1920 के आसपास की बात है, और स्वामी सहजानंद उसके बाद पॉलिटिकल सीन में आते हैं अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एरिया वाज द राहुल संकृतयान एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। करिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो 1920 में हुआ, उसमें राहुल संकृतयान किस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव थे, सक्रिय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छपरा, सारण जिला में छपरा आता है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ओके। और ये राहुल संकृतयान की बात करें तो ये अंबाड़ी सत्याग्रह से भी जुड़े हुए हैं, अंबाड़ी सत्याग्रह, ये लोग ध्यान में रखेंगे। और ये भारत में अभी जो लोग वीलॉग और ब्लॉग बनाता है, उस समय ये प्रथा नहीं थी, तो उस समय ये ट्रैवल ब्लॉग बनाया करते थे, ट्रैवलॉग जो है लिखा करते थे, ठीक है। उस समय इतने ये मॉडर्न थे, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन 1632 एट पटना। क्या इसमें से निम्नलिखित से कौन से कंपनी ने 1632 में अपना कल कारखाना पटना में लगाया। इसका आंसर हो जाएगा 1632 का ये ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में कारखाना लगाया, ये हम ध्यान में रखेंगे। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, 65th BPSC। 65 में पूछा, 66 में पूछा, मतलब भाषा बदल दे रहा है, कभी बाप कौन है, कभी इस बच्चे का बाप कौन है, कभी इस बाप का बच्चा कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन बी 1632 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द अंबाड़ी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। देखिए अभी ऊपर हम डिस्कस किए थे अंबाड़ी सत्याग्रह, कहाँ गया ये राहुल संकृतयान, अंबाड़ी सत्याग्रह, ये क्वेश्चन पूछा गया फिर से। तो अंबाड़ी सत्याग्रह को किसने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो राहुल संकृतयान इसका आंसर हो जाएगा। ये सारण क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ठीक है, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हुआ द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। कह रहा है न्यूज़पेपर जो एडिट था सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक कौन थे। तो इसका आंसर जो है इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ही होगा नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो हो जाएगा अपना सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनका बहुत अच्छा चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार या आधुनिक बिहार के रचयिता के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, ओके। और ये इन्होंने द बिहार टाइम्स, ये भी ध्यान रखेंगे एक बार फिर से, द बिहार टाइम्स कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, नामक पत्रिका शुरू किया था कब, 1894 में महेश नारायण और श्री कृष्ण सहाय के साथ मिलके,
ओके। और बिहार टाइम्स के सबसे लॉन्ग टाइम एडिटर संपादक के रूप में कौन रहे थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो श्री महेश नारायण, महेश नारायण, ये याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज इन 1904 द गोल्डन लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड देवघर टू बाइकआउट द ब्रिटिश एंड एडवांस द स्वदेशी मूवमेंट। कह रहा है कि स्वदेशी को मूवमेंट को और ये मतलब ब्रिटिश का जो भी प्रोडक्ट था उसको उत्पाद को नकार दिया और स्वदेशी को अपनाने की बात की गई। उसके लिए गोल्डन लीग का स्थापना किया गया देवघर में। तो कह रहा है ये कहाँ है, कौन से क्षेत्र में? तो देवघर उस समय, देवघर माने झारखंड, और उस समय झारखंड किसका पार्ट था? बिहार का पार्ट था। तो आंसर हो जाएगा बिहार अपना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह जो हुआ था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ भागलपुर में, तो भागलपुर से इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, महादेव लाल सर्राफ। अब पूरे बिहार की बात करें, ओवरऑल बिहार में बात करें तो उसमें जो है अपने राजेंद्र बाबू का अच्छा खासा अहम भूमिका रहा इसमें। और ये भी पूछे कि सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह बिहार में किस जगह से शुरू हुआ पहली बार? तो सारण जगह से शुरू हुआ था। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने के अलावा इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपुल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग विच टैक्स। कह रहा है कि यहाँ के आम जनता ने सरकार का विरोध कौन से टैक्स को कौन से कर को ना दे के, नहीं जमा करके ये इसका विरोध किया है और इसको सपोर्ट किया सॉल्ट सत्याग्रह को। तो इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी टैक्स। ठीक है, चौकीदारी कर नहीं दिया गया था उस समय, इनको ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे कि चौकीदारी के साथ साथ इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह के दौरान छपरा के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया था। कपड़ा ना पहनेंगे विदेशी कपड़ा नहीं पहनना। ठीक है, किसने किया था? छपरा जेल के कैदियों ने। ठीक है, कैदियों ने किया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह के दौरान नंगी हड़ताल हुआ। कहाँ हुआ? तो छपरा में हुआ। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, ये कहाँ था? तो बिहार का था। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया है। क्वेश्चन है फिर से नेक्स्ट कि द ऑथर ऑफ उदवंत प्रकाश इज। कह रहा है उदवंत प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौली कवि। ओके, यदि मौली कवि की बात करें तो इनके एक दो और बुक है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो उदवंत प्रकाश हो गया है, दूसरा है उदवंत विनोद, और एक और है उसका नाम है बाघ सिंह। उदवंत विनोद और उदवंत प्रकाश मौली कवि के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बस पटना कॉलेज को तब छोड़ा जब मात्र 20 दिन बचा हुआ था उनके परीक्षा को लेके? और ये कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। तो हम लोग पहले भी ऊपर में डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोक नायक भी कहते हैं। ठीक है, इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में मरणोपरांत पोस्टुमसली दिया गया, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और हाँ, यदि जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म जो है एक जगह है सिताब दियारा, ये कहाँ है? तो सारण जिला में है। ठीक है, सिताब दियारा नामक जगह पे हुआ था इनका जन्म। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कह रहा है कि ऐसा कौन सा नेता थे बिहार के जिन्होंने अपना काफ़ी मस्त इनका प्रैक्टिस चल रहा था, ये वकील थे पेशे से, वैसे असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना ये काम का छोड़ा और असहयोग आंदोलन में जम के भाग लिया इन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्या ही करना है, इनके बारे में इन डिटेल कभी एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा एक फैक्ट देख लेते हैं कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान जब गांधी जी पटना में आए, बिहार आए, तो 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्या होता है ना, बिहार विद्या
पीठ की स्थापना की, ठीक है। और उसके प्रिंसिपल कौन बने? उसके प्रिंसिपल जो है अपने डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है। तो आई थिंक ये आज ये अपना वीडियो कंप्लीट हो गया। एक और इसमें छोटा सा वीडियो आएगा हिस्ट्री के सीरीज में, बिहार स्पेशल में, उसके बाद अपना हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसमें से आप मैक्स मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। कीप इंजॉइंग, एंड अच्छा लगे तो सपोर्ट